झरिया के भोरा बीसेसल एरिया 11 जीएम कार्यालय के समीप एक दिवसीय भूख हड़ताल दिया जा रहा है। रियायती ग्रामीण लोगों ने बीसेसल प्रबंधक के खिलाफ वादा खिलाफी का खोला मोर्चा। आज जेएमएम के बैनर तले यहां कार्यक्रम किया जा रहा है। नेतृत्व कर रहे आशीष सिन्हा, जिला अध्यक्ष जेएमएम जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया है। साथ ही रमेश टुडू ने कहा है कि बीसेसल प्रबंधन उपायुक्त महोदय का भी मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, जबकि उपायुक्त महोदय ने कहा है कि रियायतों को जल्द से जल्द पैसा भुगतान कर दिया जाए, किंतु बीसेसल प्रबंधन उनकी कानों में तो चू तक नहीं रेंग रही है, जिसको लेकर यहां एक दिवसीय भूख हड़ताल ग्रामीण एवं रियायतों द्वारा दी जा रही है। अगर बीसेसल प्रबंधन इस भूख हड़ताल से नहीं सुनती है तो कल यानी शुक्रवार 19 मार्च को जीएम गेट को जाम करेंगे और शनिवार 20 मार्च को पूरा भौरा का चक्का जाम करने का काम करेंगे। बीसेसल द्वारा जो भी वादा करती है वह पूरा नहीं करती है, जिसको लेकर पूरा एरिया का नाकाबंदी किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा आदेश दिया गया है कि रियायतों को पैसा भुगतान किया जाए। वहीं अंचल अधिकारी के नेतृत्व में भोरा जहाज टार निवासी धनेश्वर कर्मकार एवं बानेश्वर कर्मकार को 28 जनवरी 2021 को पत्र देता है कि इसका वंशावली बना दिया जाए ताकि रियायत को पैसा भुगतान में कोई भी तरह का समस्या उत्पन्न न हो। किंतु भोरा एरिया 11 के जीएम रतेश्वर धनेश्वर कर्मकार एवं बानेश्वर कर्मकार से अनाप शनाप दस्तावेज की मांग की जा रही है। देखिए, ये जितने भी माइंस है ये सभी केंद्र सरकार के अधीन आता है और निश्चित रूप से यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उन लोगों ने अपने राष्ट्र हित में अपनी कीमती ज़मीन को देने का काम किया कि यहाँ के राष्ट्र का जो संपत्ति है कोयला वो यहाँ से उत्खनन किया जाए और इसका सदुपयोग किया जाए और उसके एवज में हम लोगों को भी प्रॉपर नियोजन, मुआवजा और पुनर्वास का व्यवस्था हो। लेकिन जो केंद्र सरकार का जो उपक्रम है ये बीसीसीएल, ये यहाँ सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी बन करके पूरे झरिया, बागमारा, पूरे कोयलांचल क्षेत्र में व्याप्त है। ये सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी है। अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड में विस्थापन सबसे बड़ी समस्या है और वो खास करके इसी माइंस के चलते। और हम बता देना चाहते हैं कि ये तो हमारे पूर्व निर्धारित यही कार्यक्रम है जो हम लोग प्रशासन से लेकर बीसीएल महाप्रबंधक को भी या उच्च अधिकारी को भी जानकारी दे दी है कि ये रैयत के साथ जो ये धोखाधड़ी और वादा खिलाफी जो कर रहा है, इनका खिलाफ में हम लोग का 18 तारीख को एक दिवसीय भूख हड़ताल है। 19 तारीख को हम लोग महाप्रबंधक गेट को जाम करेंगे। ना ही कोई अधिकारी, नहीं कोई लिपिक या कोई भी एक भी व्यक्ति कल के अंदर नहीं जाएगा, नहीं बाहर आएगा। किस तरह का वादा खिलाफी किया गया आप लोग साथ में? इन्होंने एक तो सबसे पहले कि ये लोग कोयला काट लेते हैं, नहीं किसी रैयत को नोटिस डालता है कि आपको जमीन को हमें दरकार है, नहीं सरकार की करती है। इसका पहले पूर्वों में हम लोग देखे हुए कि इले द्वारा भी नोटिस किया जाता था कि हमको इतना जमीन चाहिए जो हम उत्खनन करेंगे या किसी भी इंडस्ट्री करेंगे। ये लोग कुछ नहीं करता है। बाद में तो ये डिनाई कर दिया कि जमीन मेरा नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री 18/6 को जब संज्ञान लिया और वहाँ से जो हमारे जिला उपायुक्त को आदेश दिया कि आप इसको जाँच कीजिए, तो जांच करके लगातार 3 महीना झरिया कार्यालय द्वारा, सीओ कार्यालय के द्वारा लगातार जांच चला। जांच के बाद उन्होंने 19 रैयतों को जो फिलहाल चिन्हित किया, जिसमें 22 एकड़ का भी पेमेंट उनको देना है। साथ ही साथ कैसे कैसे देना है भी उनको बता दिया गया है। ये लोग का इतना झूठ बोलता है इनका जीएम, हमको तो लग रहा है कि एक उच्च अधिकारी होते हुए ऐसे जीएम को तो मैंने पढ़ लिखना ही नहीं चाहिए या फिर इनको कहीं स्वीपर को काम करना चाहिए तो भी काम देता है। सबसे पहले इन्होंने टिप्पणी एक दिया जो माननीय मुख्यमंत्री को पास किया, जो राज्य का मालिक है। इनको मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री का कितना पावरफुल होता है, कितना औकात होता है। जैसे भागीरथ कर्मकार का टिप्पणी में ये लिख के दे रहा है कि ये सीएनटी एक्ट परमिशन के लिए संयुक्त हस्ताक्षर करके ये उपायुक्त को पास किया है। वो तो खूब अच्छी तरीके मालूम है कि कमार जाति जो होता है सीएनटी एक्ट से बाहर है। ये तो हमको जानकारी था ही। हम चुपचाप थोड़ा इसको टोने भी कोशिश किए कि भाई कहाँ तक ही जा रहा है। जब मैंने हम इनसे पूछे कि भाई आप भेजे हैं, बहुत अच्छा बात है, उनको हमको सीएनटी एक्ट का नंबर दिया जाए, तो इन्होंने सीएनटी एक्ट नंबर नहीं दिया जाता। फिर जब हमने सीओ को और उपायुक्त महोदय के बोले कि सर पहले हमको ये बताइए कि आपका मार्फत से माननीय मुख्यमंत्री को भी बोल रहा, लेकिन झूठ बोल रहा, इनको ख्याल है कि कमार जाति जो होता है वो सीएनटी एक्ट से बाहर है। तो आनंद फांड में जब उपायुक्त महोदय जब निकाला लिस्ट, तो देखा कि हाँ सही बात। अब क्या करना होगा? अब करना होगा कि भागीरथ कर्मकार का जो
वंश लोग जो है उनको आप चूंकि स्टैंडर्ड से बाहर और वो जमीन को उन्होंने पकड़ लिया, इनको आप रजिस्ट्री करना होगा। रजिस्ट्री कैसे होगा? तो इन्होंने एक चिट्ठी दिया कि वंशावली चाहिए, वंशावली के आधार पर इनका पेमेंट होगा। उस तरीका से सीओ कार्यालय के इनका वंशावली दे दिया। सारी चीज जब दे दिया, जब इनका रजिस्ट्री करने के बारी आया तो बोलता है कि इसका चाहिए म्यूटेशन सक्सेसर। हम स्पष्ट रूप से आप लोग का माध्यम से मैं जीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ, शायद जीएम हमको लग नहीं रहा कि कहीं घरवा में 1 बीघा खेत तो इसको होगा। 1 बीघा तो छोड़िए, एक डिसमिल भी हमको नहीं बुझाता कि खेत बाप का खतियानी इसको जमीन होगा। इनको सोचना चाहिए कि खतियान जमीन जिसका होता है वो पूर्वजों का होता है, समझा ना, पूर्वजों का होता है। खतियान जमीन का कभी म्यूटेशन सक्सेशन नहीं होता, उसका वंशावली पर चलता है। ये जीएम का मतलब क्या है कि इनको पैसा नहीं देना है ताकि रैयत को तबाह करें, और तबाह करने के बाद ये लोग अपने पैसा दें। ये एक पहला मनसा। दूसरा मनसा ये है कि आपने खतियान मांग रहे हैं, सब कुछ मांग रहे हैं, ये चीज है, लेकिन आप जिस जमीन को कोड़े हैं, आप किससे परमिशन लिए थे? आप किसको खतियान लिए थे? कौन कानून से आप कोड़े हैं? केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के? और मैं बड़ी हर्ष के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि चूंकि कल मैं रांची में तलब किया गया था, रांची में मैं गया, मैं प्रधान सचिव साहब से भी मुलाकात हुई, उनका जो विशेष सचिव है उनसे भी हुआ। निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री काफी संज्ञान में इस चीज को लिया जा रहा है। आने वाले दिन बीसीसीएल को बहुत, खाली भावर एरिया नहीं, पूरा धनबाद जिला में इसको घातक सिद्ध होगा। और साथ ही साथ कल विधानसभा भी इस पर सवाल दीपक बरुआ द्वारा उठाया गया है, उनका भी तत्कालीन आ जाएगा कि खतियान जमीन वंशावली छोड़ के कभी भी वो म्यूटेशन डीड नहीं बन सकता है। ये जीएम को होना चाहिए। एक दूसरी बात हम बोलना चाह रहे हैं, क्लियर बात आप लोग के माध्यम से, कि ये सारी चीज मांगे, देना नहीं देना वो सरकार की चीज है, क्योंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व है। उपायुक्त महोदय भी स्पष्ट क्लियर कर दिया, 29 को आपको तनख्वाह देना, पेमेंट देना पड़ेगा, CSRS दोनों मिला के। ये सरकार इन्वॉल्व है, लेकिन हम सारी चीज उपायुक्त माध्यम से हम दिलवाएंगे। कब तक? जब तक नहीं आप प्रोजेक्ट बंद करते हो। आपने प्रोजेक्ट बंद करो, हम सारी चीज जो है, हमको मत मांगिए, आप सरकार से मांगिए ना भाई। अभी आप लोग कितने गांव के लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं? हम लोग तो अभी जो पहले गांव का था 112, 113 मोहल्ले 3-4 गांव का जो लोग है, रैयत लोग है,